प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको बताएंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है। आज इसको समझने का हम सभी प्रयास करेंगे। देखिए, अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और अचालक के मध्य में होती है। आप सभी जान चुके हैं चालक किसको कहते हैं। चालक वो पदार्थ होता है जिसमें वैद्युत धारा आसानी से बह सकती है, जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। अब विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी भी पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी अधिक चालक होती है। तो इस आधार पर हम पदार्थों को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: चालक, अर्धचालक और अचालक। अचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शून्य होता है, जिसमें बिल्कुल भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उसमें आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिसमें बहुत कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से इनकी चालकता न तो पूर्ण चालक पदार्थ के जैसे हो पाती है और न ही अचालक पदार्थ के जैसे हो जाती है। लेकिन अर्धचालक को फिर हम अपने बहुत सारे वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हमारे परिपथ है वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनकी महत्व बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अर्धचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है। अब ये जो अर्धचालक होते हैं दो कैटेगरी में हम इनको बांटते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बाह्य अर्धचालक। पहले हम बात करेंगे निज अर्धचालक क्या हुआ। देखिए, प्रकृति में शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे पदार्थ होते हैं, GeNSi, सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन प्रकृति में ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। कैसे? जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही चार संयोजक तत्व होते हैं और इनके जो चार इलेक्ट्रॉन, इनके संयोजी जो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने पड़ोसी परमाणु से, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये चार इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4, ऐसे इसका दूसरा परमाणु, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर ये चार इलेक्ट्रॉन, तीसरा परमाणु 1 2 3 4, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु 1 2 3 4, यानी सभी परमाणु आपस में एक प्रकार से सहसंयोजक बंध से बिल्कुल एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, सामान्य अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। हमें ये लगता है कि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश के प्रभाव के लिए नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश का प्रभाव करता है। उसी के कारण किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है ना। तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि कमरे के ताप पर ही जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ताप के प्रति, तो कमरे के ताप पर ही इन जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है और पूरे पदार्थ में वो विचरण करने लग जाता है, जिस कारण से इसकी चालकता कुछ बढ़ जाती है। और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर धनात्मक आवेश बचता है या धनात्मक रिक्त क्षेत्र बचता है। जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये रिक्त स्थान बच जाएगा। अब क्योंकि देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला
तो जब इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से बाहर निकलता है तो वहाँ पर धनात्मक आवेश आता है, और फिर ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित इसको कर देता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पदार्थ में आवेश का प्रभाव होने लग जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये होता है। तो इसलिए इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक। क्लियर। अब बात करते हैं बाह्य अर्धचालक क्या हुए साहब। देखिए बाह्य अर्धचालक, देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही हम जो है बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको बना सकते हैं। बाह्य अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिसमें शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ बाहर से हम अपद्रव्य उसमें मिला देते, इम्प्योरिटी उसमें जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये अपद्रव्य कैसा हो सकता है, या तो ये अपद्रव्य क्या हो सकते हैं, 5 संयोजक हो सकते हैं, या 3 संयोजक अपद्रव्य को हम क्या करेंगे, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब मिला देंगे तो इस जर्मेनियम की या इस सिलिकॉन की चालकता निज अर्धचालक की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ जाती, और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। हम इसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उस हिसाब से प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि ये जो निज अर्धचालक थे जिनकी चालकता बहुत कम थी, उनमें अगर हम कुछ बाहर से या तो 5 संयोजक अपद्रव्य उसमें मिला दें, या उसमें जो है 3 संयोजक अपद्रव्य उसमें मिला दें, तो उस कारण से शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन की चालकता कई गुना बढ़ जाती है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। याद रखें आप, डोपिंग ये पूछा जाता है परीक्षा में, डोपिंग क्या हुआ। ठीक है। शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब 5 संयोजक या 3 संयोजक अपद्रव्य मिलाया जाता है और उस कारण से उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब ये 5 संयोजक अपद्रव्य क्या है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। 5 संयोजक और 3 संयोजक। 5 संयोजक में जैसे आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी। ठीक है, ये एंटीमनी, तो आप हाल फिल ये रखिए याद। ठीक है। और 3 संयोजक अपद्रव्य में क्या हो जाएगा, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, Sp। ठीक है। 3 संयोजक अपद्रव्य किसको बोलेंगे, 3 संयोजक अपद्रव्य में जैसे एल्युमिनियम है, ऐसे लिख दीजिए आप इसको, एल्यूमिनियम, बोरान और एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, और गैलियम हो गया, और इंडियम हो गया। तो ये जो है जब मिलाए जाते हैं शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन में, तो उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। अब देखिए, ये बाह्य अर्धचालक में जब हम 5 संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं, तब का जो अर्धचालक बनता उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब 3 संयोजक अपद्रव्य उसमें मिलाएंगे, माने एक बार हम क्या करेंगे, जर्मेनियम में 5 संयोजक मिलाएंगे, तो उसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। और जब उसमें जो है इस जर्मेनियम में या सिलिकॉन में 3 संयोजक अपद्रव्य को मिलाते हैं, तो उसे बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब इसको अभी नहीं देखना आपने, हम क्या कर रहे हैं, इसमें 5 संयोजक
अपद्रव्य जब शुद्ध जर्मेनियम में मिलाएंगे तो इस अपद्रव्य का एक परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, और इस 5 संयोजक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए आपको ध्यान है पीछे मैं बता चुका हूं शुद्ध अर्धचालक में, निज अर्धचालक में, कि इसकी 4 संयोजकता होती है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और 5 संयोजक अपद्रव्य जब इसमें मिला देंगे तो इस 5 संयोजक अपद्रव्य की संयोजकता 5 होगी, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इस जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना देंगे। ये आप देख रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन ने सहसंयोजक बंध बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ यानी यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा सहसंयोजक बंध बना दिया, इसके साथ इस वाले ने बना दिया, इसके साथ इस वाले ने बना दिया। अब देखिए इस 5 के जो है 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और पूरे पदार्थ में ये जो जर्मेनियम है जिसमें आपने 5 संयोजक अपद्रव्य मिलाया उसमें ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, घूमने लग जाता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो चालकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त है, इसमें आवेश वाहक का काम या आवेश को प्रभावित करने का काम यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, N फॉर नेगेटिव, ऋणात्मक नेगेटिव N टाइप अर्धचालक हो गए, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं N टाइप अर्धचालक। इसमें क्या है, सेम उसी प्रकार से जब हम इसमें क्या करेंगे, 3 संयोजक, जब इसमें 3 संयोजक अपद्रव्य मिलाएंगे तो इस 3 संयोजक अपद्रव्य का एक परमाणु शुद्ध जर्मेनियम के एक परमाणु का स्थान ले लेगा, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना देंगे। देखिए 1 2 3 4, ये इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बना दिए, 1 2 3 हो गए इसके, और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर क्या बन जाएगा, एक रिक्त स्थान बच जाएगा, ठीक है। अब ये रिक्त स्थान क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित, क्योंकि ये धनात्मक प्रकृति का होने के कारण ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बच जाएगा, यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ रिक्त स्थान बच जाएगा। फिर ये रिक्त स्थान क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो फिर यहाँ पूरा हो जाएगा, तो यहाँ रिक्त स्थान बच जाएगा, फिर ये रिक्त स्थान क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ऐसे ऐसे करके इस पूरे पदार्थ में ये रिक्त स्थान जो है मुक्त रूप से जो है विचरण करने लग जाएगा, जिस कारण से इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ की चालकता बढ़ने का मतलब उसमें आवेश का प्रवाह होना, और आवेश वो किस रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, ऋणात्मक कण के रूप में हो सकता है, या तो धनात्मक कण के रूप में हो सकता है। तो इसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक कण आवेश वाहक का काम कर रहा, यहाँ पर क्या कर रहा, ये जो रिक्त स्थान है ये आवेश वाहक का काम कर रहा है, यानी ये धनात्मक रिक्त स्थान आवेश वाहक का काम कर रहा, और इस धनात्मक को हम क्या बोलते हैं, कोटर या होल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूछा जाता है, तो अब क्योंकि देखिए कोटर क्या है, धनात्मक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप, यानी पॉजिटिव टाइप, है ना, पी टाइप अर्धचालक। तो मुझे लगता है कि आप अर्धचालक से समझ गए होंगे, शुद्ध निज अर्धचालक 1, बाह्य अर्धचालक 2, और बाह्य अर्धचालक के 2 भाग, N टाइप एंड P टाइप, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बेटा एक चीज यहां पर आती है कि N टाइप और ये हो गए P टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। यहां पर एक होता है अल्पसंख्यक संख्यक, एक होता है बहुसंख्यक। यहां पर भी सब नीचे लिख देते हैं इसको, पी टाइप। यहां पर भी आप इसको लिखेंगे अल्पसंख्यक
और यहाँ हो जाएगा बहुसंख्यक। देखिए आपके पास परीक्षा में आता है कि एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन है, तो अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा इसमें, कोटर, और बहुसंख्यक की इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। याद रखना आपने। ऐसे इसमें अल्पसंख्यक क्या होगा पी टाइप में, ठीक है, आप पता कर सकते हैं। पी टाइप में अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, उल्टा हो जाएगा, और बहुसंख्यक क्या हो जाएगा, कोटर। बहुत आसान है, देखिए बहुत इजी है। यानी एन टाइप में देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के लिए जो है उत्तरदायी होता है, यानी ऋणात्मक कण उत्तरदायी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसलिए ये क्या हो गया, बहुसंख्यक होगी। और इसमें पी टाइप में क्या है, कोटरों की अधिकता होगी, आवेश वाहक के लिए जो है कोटर काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बहुसंख्यक क्या हो जाएंगे, कोटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पी टाइप और एन टाइप। अब इनके संकेत चित्र भी आपको पूछे जाते हैं, तो आपने इनके संकेत चित्र ऐसे भी याद आप इसको रख सकते हैं। संकेत जैसे पी टाइप, नहीं पहले मैं बना रहा हूं एन टाइप, ये हो गया। आप ऐसा बॉक्स बना लीजिए एक, और ये गोले और एक छोटे छोटे बिंदु यहाँ पर, ये गोले, ये देखो बेटा, ये तो ऋणात्मक है, ये जो डार्क पॉइंट आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, धनात्मक। ध्यान से आप समझेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो धनात्मक, इसको बोलते हैं दाता आयन, और ये क्या है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एन टाइप का संकेत हो गया। ऐसे अगर मैं पी टाइप बनाऊं तो ऐसे आप बनाएंगे इसको, और एक बड़ा गोला बना दीजिए, एक छोटा बनाना है, एक बड़ा, एक छोटी, लेकिन ये सब प्लस है, और ये क्या है, ऋणात्मक। तो ये हो गया ग्राही आयन, ग्राही आयन हो गया है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोटर। बस ये था आपका अर्धचालक एन टाइप, पी टाइप। आपको ध्यान रखना है, एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक कोटर होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुसंख्यक कोटर होंगे। ठीक है, ये कोटर की जनरेशन कैसे हुई आपने देख लिया। इलेक्ट्रॉन कैसे जो है, जब 5 संयोजक अपद्रव्य किस में मिलाते हैं, यानी एन टाइप अर्धचालक में, यानी जब शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो तब क्या बनता है, एन टाइप बनता है। और जब शुद्ध जर्मेनियम में 3 संयोजक एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम आदि को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पी टाइप बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका अर्धचालक, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे पी एन जंक्शन डायोड में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।